दोस्तों, अगर ज़मीनों की बात की जाए तो हमारे पास ज़िला बहावलनगर और ज़िला पाकपतन में सबसे कम कीमत में और सबसे अच्छी ज़मीनें दस्तयाब हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमसे ज़मीन हासिल कर सकते हैं, चाहे आबाद हो चाहे गैर आबाद हो। फ़िलहाल आप हमसे 1 एकड़ से लेकर 10 मुरब्बे एक साथ इकट्ठे ख़रीद सकते हैं कि 1 एकड़ से लेकर 10 मुरब्बे एक जगह एक साथ ख़रीद सकते हैं। चाहे आप 1 एकड़ ले लें, चाहे आप 10 मुरब्बे ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास ज़मीनें दस्तयाब हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। जो गैर आबाद ज़मीनें हैं उनकी डिमांड 3.5 लाख एकड़ से लेकर तकरीबन कोई 6 लाख तक दस्तयाब हैं कि ज़मीन में फ़र्क होता है। 3.5 वाली भी दस्तयाब है और 6.5 वाली भी दस्तयाब है गैर आबाद ज़मीन। अगर आबाद ज़मीन की बात की जाए तो उसकी डिमांड तकरीबन 8 लाख से लेकर 35 लाख तक 40 लाख तक दस्तयाब है फ़ी एकड़ के हिसाब से। दोस्तों, हर इलाके में ज़मीन की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग कीमत होती है, क्योंकि ठेकों का फ़र्क होता है, ज़मीन का फ़र्क होता है, लोकेशन का फ़र्क होता है। किसी जगह पर बिजली नहीं होती, किसी जगह पर बिजली होती है, किसी जगह पर नीचे का पानी मीठा होता है, किसी जगह पर नीचे का पानी कड़वा होता है। इसलिए ज़मीनों में फ़र्क होता है, कीमतों में फ़र्क होता है। अगर आप ज़िला बहावलनगर में हमसे ज़मीन ख़रीदेंगे तो आपको इंतहाई सस्ती मिलेगी कि 8 लाख से लेकर 8 लाख एकड़ से लेकर तकरीबन कोई 20 लाख तक आपको ज़मीन हमारे पास मिल जाएगी ज़िला बहावलनगर में। और अगर ज़िला पाकपतन की बात की जाए तो यहाँ माशाल्लाह फ़सल बहुत अच्छी होती है। नीचे का पानी बिल्कुल शर्तिया मीठा होता है। कोई फ़सल ऐसी नहीं होती जो हमारे आरफ वाला में ना हो। इसलिए यहाँ पर आपको तकरीबन 18 लाख से लेकर 35 लाख तक फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मीन मिलेगी, जिसकी कम से कम 1 लाख ठेका होगा फ़ी एकड़ के हिसाब से। कि अगर आप किसी को ठेके पर देंगे तो आपको 1 लाख रुपया ठेका मिलेगा घर बैठे हुए। दोस्तों, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बागात वाली भी ज़मीनें हमसे ख़रीद सकते हैं, जिनमें बागात लगे हों, अमरूद के बागात, आम के बागात, हर किस्म के बागात कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमसे हर किस्म के बागात वाली ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं। ये हमारी पूरी गारंटी है। और आप ये बात भी याद रखें कि हमारे पास जो भी ज़मीनें हैं वो रजिस्ट्री इंतकाल शुदा और हमारी पूरी गारंटी के साथ। धोखा नहीं होता, फ़रेब नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ज़मीनें सेल की हैं, आज तक कोई फ़्रॉड नहीं हुआ, किसी के साथ कोई फ़्रॉड नहीं हुआ। जिस दोस्त ने हमसे ज़मीन ली है माशाल्लाह हमसे बहुत खुश हैं। हाल ही में आपको पता होगा एक 7 मुरब्बे ज़मीन की वीडियो अपलोड की थी आज से 1 माह पहले। वो ज़मीन भी हमारी सेल हो चुकी है, क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत अच्छी ज़मीन थी और जिस दोस्त ने वो ज़मीन ख़रीदी है वो दोस्त बहुत खुश है। बस आप ये याद रखें कि अगर आपने ज़मीन लेनी है गैर आबाद, अगर आपने ज़मीन लेनी है बंजर, तो वो आपको कम से कम 10 एकड़ एक साथ ख़रीदने होंगे। 10 एकड़ से लेकर आप जितनी चाहें 10 मुरब्बे भी हमसे ले सकते हैं। और अगर आपने लेनी है आबाद ज़मीन, अच्छी ज़मीन लेनी है, हरी भरी ज़मीन लेनी है, तो आपको 1 एकड़ से लेकर 10 मुरब्बे तक एक ही जगह इकट्ठी मिल सकती है। एक ही प्लाट होगा, ऊंची ज़मीन नहीं होती हमारे पास, बिल्कुल बराबर ज़मीन होती है कि टोए टिब्बे उसमें नहीं होते। कि हमारे पास जो भी ज़मीनें हैं, जो आबाद ज़मीनें हैं, वो ऊंची और नीची नहीं होती कि बिल्कुल बराबर होती हैं। टोए टिब्बे उसमें नहीं होते, बिल्कुल बराबर ज़मीन होती है, एक ही प्लाट होता है। आरिफ वाला में अगर ज़मीनें महंगी हैं तो यहाँ पर ठेका ज़्यादा है। बहावलनगर में अगर ज़मीनें तो वहाँ पर ठेका थोड़ा कम है कि वहाँ पर तकरीबन कोई 40,000 से लेकर 70-80 हज़ार तक ठेका है बहावलनगर में। और आरिफ वाला में 1,10,000 1,20,000 फ़ी एकड़ से आपको ठेका मिलेगा। और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें साल का नेरी पानी है और कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं जिनमें 6 माह का नेरी पानी है। बहावलनगर में भी और पाकपतन में भी। ज़िला बहावलनगर और ज़िला पाकपतन दोनों इलाकों में ज़मीनें ऐसी भी हैं, 6 माह वाली भी हैं और साल वाली भी हैं। और दोस्तों, आखिर में ये बात आप लाज़मी याद रखना
कि हमारा कॉल नंबर एंड व्हाट्सअप नंबर हर मूवी की डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, कि हर मूवी की डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉल एंड व्हाट्सअप नंबर लिखा होता है। अगर नमाज के दौरान हमारा नंबर बंद हो, पावर ऑफ हो, या फिर आपको जवाब ना मिल रहा हो, या फिर मोबाइल की आवाज़ बंद हो, क्योंकि नमाज के दौरान हमारा मोबाइल बंद होता है, उसकी आवाज़ बंद होती है, तो आपने व्हाट्सएप पर लाजमी मैसेज करना है। दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।